बच्चों आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में कोई पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, आज हम उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। हमने बेटा प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं और यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी बेटा v इजिकल्स टू u प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन t टाइम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इजिकल्स टू u t प्लस हाफ ए टी हमने पढ़ी। s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन t टाइम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी मोशन के लिए वैलिड थी? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी मोशन के लिए वैलिड थी? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए बेटा, ये एक्सीलरेटेड मोशन के लिए वैलिड थी। ये तीनों की तीनों इक्वेशन हम कहाँ अप्लाई करेंगे अगर हमारी मोशन कैसी हो? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ये हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ अगर इंक्रीज हो रही है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इन्हीं में से बेटा, इन्हीं तीनों इक्वेशन में से हम किसी एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड भी हम कहाँ अप्लाई करेंगे? जहाँ पर हमारी मोशन कैसी हो? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो, यानी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा हो यूनिफॉर्म रेट के साथ, तभी हम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा उसका हम फील लेंगे, बहुत ईजी है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इसका एक प्रूफ है। अच्छा, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई इंसान है जिसका नाम है T2। ये T2 है अपने पास, ये है T2। अच्छा, अब T2 को अपने घर से, कहाँ से? अपने घर से, यानी पॉइंट A से पॉइंट B पर जाना था। अपने घर से अपनी नानी के घर जाना है। T2 को अपने घर से अपनी नानी के घर जाना है और कौन सी मोशन करके जाना है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यानी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हुए जाना है। अच्छा, T2 मान लेते हैं स्टार्टिंग के एक सेकंड में, स्टार्टिंग की यानी फर्स्ट सेकंड में इसने जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लेते हैं वो 5 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब आगे के एक सेकंड में, यानी अगले एक सेकंड में, क्या अगले एक सेकंड में यानी सेकंड में भी ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट के साथ। इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो अगले एक सेकंड में वेलोसिटी ज़्यादा, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करेगा। तो अगले एक सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ना कवर करके ये थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, यानी सेकंड में मान लेते हैं 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्या अगले एक सेकंड में, यानी थर्ड सेकंड में, ये 6 मीटर ट्रैवल करेगा? नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई होगी। मान लेते हैं तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में, इस थर्ड सेकंड में जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, मान लेते हैं वो 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। क्या अगले एक सेकंड में, यानी फोर्थ सेकंड में, ये 7 मीटर करेगा? थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई होगी। मान लेते अगले इसने फोर्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, मान लेते 8 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। इसी तरह से अगले एक सेकंड में, यानी फिफ्थ सेकंड में जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, मान लेते हैं वो 9 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है कि इसने, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने फोर्थ सेकंड में जो ये 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया,
उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ फोर्थ सेकंड की बात कर रहा हूं मैं 4 सेकंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फोर्थ सेकंड की बात कर रहा हूं, यानी चौथे सेकंड में उसने सिर्फ 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। कौन से 1 सेकंड की? चौथे सेकंड की। चौथे सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया? क्या आप मुझे उसको बता सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? चलिए मैं बताता हूं। तो बेटा फोर्थ सेकंड का अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन फोर्थ सेकंड, तो मैं कैसे लिखूंगा? बेटा 4 सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट में से, यानी 4 सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट में से अगर मैं प्रीवियस 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हटा देता हूं तो मेरे पास फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बोलो यस। यस। चलिए, तो अगर मैं टोटल 4 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से प्रीवियस 3 का हटा देता हूं, यानी 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हटा देता हूं, तो मेरे पास सिर्फ फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, इसने 5वें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या आप उसकी इक्वेशन बता सकते हैं? यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन फिफ्थ सेकंड। तो क्या करेंगे आप? टोटल 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से प्रीवियस 4 का माइनस कर दो, यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन 4 सेकंड्स। सिंपल है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा तीसरे सेकंड का, यानी थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन थर्ड सेकंड क्या करेंगे? 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से प्रीवियस 2 सेकंड का, यानी 1 कम करके माइनस कर देंगे, यानी 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे? माइनस करके लिख देंगे। क्लियर? थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टोटल 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से प्रीवियस 2 का माइनस कर दो, सीधा थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसी तरह से, अब ध्यान से, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 1 कम करके, यानी n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे, यानी nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन nth सेकंड क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल 1 कम करके, 1 सेकंड कम करके डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन n-1 सेकंड्स। क्लियर है बात? क्लियर है? इसको पकड़ लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यानी अगर मैंने पूछा कि 5 सेकंड का, फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ सेकंड का, तो 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 1 कम करके, यानी 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हम माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया। थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा, 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 1 कम करके, यानी 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दिया, तो थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए n सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे, तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस इक्वेशन को बेटा पकड़ लो और आ जाओ। अब हम एक जनरल इक्वेशन इसी को यूज करेंगे और एक जनरल इक्वेशन ड्राइव करके देंगे आपको। ये तो हुआ थोड़ा सा इसका फील, अब कुछ नहीं है, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं। चलिए, तो मैंने कहा आपसे कि आप जंगल जाओ। हाँ, मैंने कहा आपसे कि अगर आपको nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 1 कम करके, 1 सेकंड कम करके, यानी n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। चलिए, अब ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लाए भाई? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहाँ से लाए? तो हमने बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, इसका तो हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + हाफ at², हाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है, किसको यूज़ करेंगे? तो ध्यान से सुनो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक दिक्कत है। थर्ड को अगर हम यूज़ करें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखने के लिए, तो थर्ड में हमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए।
इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, एक्सीलरेशन भी चाहिए। टाइम की बात यहाँ हो ही नहीं रही, यहाँ पर टाइम की बात हो ही नहीं रही। यानी यहाँ पर कौन से सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, हमें तो nth सेकंड का, हमें तो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टाइम की बात नहीं हो रही, इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम किसको यूज़ करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कौन से टाइम पर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एज ए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलिए यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन n सेकंड, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कितने सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए है? तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन t सेकंड, t सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर s इज इक्वल्स टू ut, t सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मुझे n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो बस t की जगह क्या आ जाएगा? n, t की जगह क्या आ जाएगा? n। तो अगर मैं Sn, पहले Sn की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे Sn की वैल्यू लिखनी है तो s इज इक्वल्स टू क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut ना लेकर, क्योंकि मैं कितने सेकंड की बात कर रहा हूँ, कितने सेकंड्स की बात कर रहा हूँ? n सेकंड की, तो t की जगह n आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल्स टू u n प्लस हाफ a, t की जगह n स्क्वायर, हाफ a n स्क्वायर। तो एस एन के प्लेस पर हमने लिख दिया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह बस n हमने यहाँ पुट किया इस इक्वेशन में, माइनस। अब एस n माइनस वन लिखना है, यानी n माइनस वन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना है तो फिर से t के प्लेस पर क्या लिख देंगे? n माइनस वन। तो एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा? s इज इक्वल्स टू यू टी, टी के प्लेस पर n माइनस वन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए, टी के प्लेस पर n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर? यू टी प्लस हाफ ए टी, n माइनस वन का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा, जिसको हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ हम इसको लिख देते हैं un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। चलिए माइनस, अब बेटा इसको हम ओपन करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं u को n से, तो ये हो जाएगा un, ये हो जाएगा हमारे पास u को माइनस वन से माइनस u प्लस हाफ a, n माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको बेटा हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंदर ही un माइनस u प्लस हाफ a की बेटा n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, हाफ a n स्क्वायर, हाफ a की 1 से प्लस का हाफ a की बेटा 2n से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का a n बचेगा। और बेटा आप लोग एक काम करो, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a और प्लस का a n, जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा लो। हाफ a n स्क्वायर से हाफ a n स्क्वायर नानी के घर पहुंच जाएगा, माइनस un से माइनस un से प्लस un कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो बचा अब उसको लिखेंगे, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, बाकी बचा हुआ हम लोग लिख लेंगे। चलिए जल्दी से इसको छाप डालो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बचा क्या बेटा हमारे पास? यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, बचा मेरे पास बेटा u लिखेंगे, और क्या बचा मेरे पास? माइनस हाफ a और a n। तो पहले मैं a n को लिख रहा हूँ, फिर माइनस हाफ a को लिख लेता हूँ। पहले a n माइनस हाफ a, बहुत बढ़िया। तो s nth डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस, बेटा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? हाँ बेटा a कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो a कॉमन ले लेंगे, बचेगा n माइनस 1/2। तो बेटा u प्लस a, एक काम करते हैं इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा तो a हो जाएगा 2n माइनस 1। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक ज़बरदस्त रिलेशन आपको दिखाई देगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस, क्या 2 को बाहर निकाल कर लिख लूँ a के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा a/2 और इसको हम ब्रैकेट के अंदर रहने देते हैं
2n-1। ये मेरे पास आया बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, s nth इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो, इसको याद रख लो। चलिए इसको अप्लाई करके हम आपको बताते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं जल्दी से, छाप डालो फटाफट, s nth इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। जल्दी से चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे हम कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। बहुत ईजी है, बहुत ईजी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ईजी तरीके से हम इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला साइड में लिख देता हूँ। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड क्या है हमारे पास, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a velocity of 5 meter per second. An object is moving with a velocity of 5 meter per second with constant acceleration of 2 meter per second square. Find its, क्या पूछा आपसे, find its displacement in 6th सेकेंड। बेटा 6th सेकेंड में आपको उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करो, आपको टाइम दिया मैंने, जल्दी से फटाफट 1 2 3 जल्दी आंसर निकालो। चलिए तो टाइम हुआ आपका ख़त्म। जिन बच्चों का आंसर आया बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन देखो क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी उसकी कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ऑब्जेक्ट की कितनी बेटा, u 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट जा रहा है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है बेटा, a की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, 6वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, 6th सेकंड का, यानी s 6th आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है बेटा? तो लगा दो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, यानी 6वें सेकंड का आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो लगा देते हैं इस फार्मूले को और जल्दी से आंसर निकाल देते हैं। चलिए तो s nth, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, बोलो फटाफट, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब n के प्लेस पर क्या रखेंगे, कौन से सेकंड का पूछा है, 6th सेकंड का। तो s 6th इज इक्वल्स टू u कितना गिवन है 5 प्लस a कितना गिवन है 2/2 इंटू 2 nth कौन से सेकंड का बेटा, 6th सेकंड का, n के प्लेस पर 6 माइनस 1, 2 से 2 मर जाएगा। तो 5 प्लस 2 6 12 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 प्लस 11 यानी 16 मीटर। तो 6वें सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, 16 मीटर। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर 6th सेकंड, 5th सेकंड, 8th सेकंड, तो हर जगह कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, s nth वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और तुरंत आप लोग आंसर निकाल देंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।